सिनेमा में या विजुअल मीडियम में बहुत सारे टेक्निकल टर्म होते हैं जो आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक फिल्म मेकर के तौर पे, एक राइटर के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे, एक एक्टर के तौर पर आपको क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि अब आप खुद भी वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे यूज़ करते हैं, और यही बताने वाला हूँ आज के फिल्मी फन डे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जो कोई नहीं बताता वो यहां बताया जाता है, जो कोई नहीं सिखाता वो यहां सिखाया जाता है, जो कोई नहीं समझाता वो यहां समझाया जाता है। यहां पर डिटेल में बात होती है फिल्म मेकिंग के बारे में, सिनेमा के बारे में, विजुअल मीडियम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में। डेप्थ ऑफ फील्ड कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं समझते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट शूट होता है या कोई कैरेक्टर शूट होता है, कैरेक्टर को कई बार ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर होता है। क्यों होता है? उसका रीज़न है कि बैकग्राउंड अगर ब्लर होगा तो जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छे से ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएगा। जैसे अभी आप ये भी शॉट देख रहे हैं तो इसमें बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है उस पर आपकी निगाह बनी रहे। ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा पर्पसफुली किया जाता है ताकि आपका जो कैरेक्टर है वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए। तो आज डिटेल में बात करने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये दो फुटेज ध्यान से देखिए। यह है पहली वीडियो और यह है दूसरी वीडियो। अब इन दोनों में आपको कुछ अंतर समझ में आया? कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक वीडियो में कैरेक्टर पर शार्प फोकस है और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर है, और दूसरे वीडियो में कैरेक्टर के साथ पीछे का बैकग्राउंड विजुअल यानी पूरी तरह से ब्लर नहीं है। तो बेसिकली यही होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। आज के वीडियो में आप सीखेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, कितने तरह का होता है, मतलब उसके टाइप्स क्या हैं, और सबसे आखिर में मैं आपको बताने वाला हूं कि डेप्थ ऑफ फील्ड को निर्धारित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो आज का वीडियो पूरी तरह से प्रैक्टिकल होने वाला है। मैं आपको एक सीन शूट करके यहां दिखाने वाला हूं ताकि आप प्रैक्टिकली डिफरेंस समझ पाएं और बहुत बेहतरीन तरीके से सीख पाएं। सबसे पहले समझिए डेप्थ ऑफ फील्ड है क्या। कैरेक्टर या सब्जेक्ट के आगे और पीछे जितने भी एरिया में फोकस होता है उसे डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि डेप्थ ऑफ फील्ड ये बताता है कि वीडियो या फोटो में कितना एरिया शार्प फोकस में है। डेप्थ ऑफ फील्ड दो प्रकार की होती है, एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड जिसे नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड भी कहते हैं, दूसरी है डीप डेप्थ ऑफ फील्ड जिसे वाइड डीप ऑफ फील्ड भी कहते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दो वीडियो क्लिप दिखाई थी। एक वीडियो में कैरेक्टर पर शार्प फोकस है और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर है, यानी कि उसका फोकस एरिया कम है, यानी नैरो है, तो इसे हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहेंगे। वहीं दूसरी वीडियो में कैरेक्टर के साथ पीछे के बैकग्राउंड विजुअल है, यानी कि वाइड एरिया में फोकस है, तो इसे डीप या वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड कहेंगे। अब आप दोनों डेप्थ ऑफ फील्ड को समझ गए हैं, लेकिन आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि भाई इन कौन से डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ किया जाता है और इसे हम कैसे अचीव करें। तो जनरली क्लोजअप शॉट, या जब आपको सिर्फ सब्जेक्ट को ही दिखाना है, यानी कि फ्रेम में आपका सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है या आप सिर्फ उसे ही दिखाना चाहते हैं, तो आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ करना चाहिए, जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ हमने शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड रखा है जिससे पूरा फोकस कैरेक्टर पे है। अगर इसे ऐसा ना रखकर डीप डेप्थ ऑफ फील्ड रखते तो शायद ये सीन उतना अच्छा नहीं लगता और ऑडियंस का फोकस पूरी तरह से कैरेक्टर पर नहीं जाता। उसी तरह पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आपने देखा होगा कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से फोटो बहुत अच्छे आते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैंडस्केप के लिए वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड यूज होता है। वाइड शॉट या एक्सट्रीम वाइड शॉट में वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड यूज किया जाता है, जिसे हम उस लोकेशन को और कैरेक्टर को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा सकें। डेप्थ ऑफ फील्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो आप काफी कुछ समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी डिटेल में बताता हूं आपको। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की मदद से सब्जेक्ट को अन्य चीजों से अलग किया जा सकता है ताकि सारा फोकस सीन के सब्जेक्ट पे रहे। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज अक्सर डायलॉग कन्वर्सेशन शूट करने में किया जाता है ताकि दर्शक का फोकस मेन कैरेक्टर पे रहे। अगर किसी फ्रेम में सभी चीजों पर फोकस रखना है तो वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड को यूज किया जाता है। अब आप अच्छी तरह समझ गए कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, लेकिन मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि इसको अचीव कैसे करें, मतलब कि कंट्रोल कैसे करें। तो अब वो बताता हूं। तो इसे कंट्रोल करने के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे लेंस का अपर्चर, कैमरा से सब्जेक्ट की दूरी, सब्जेक्ट से बैकग्राउंड की दूरी और लेंस का फोकल लेंथ को बदलकर आप डेप्थ ऑफ फील्ड को बदल सकते हैं। अब प्रैक्टिकली समझते हैं। पहला फैक्टर है लेंस का अपर्चर।
तो अपर्चर वैल्यू को एडजस्ट करके आप मन चाहे डेप्थ ऑफ फील्ड में शूट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा रूल है, अपर्चर बड़ा यानी एफ नंबर जितना छोटा होगा आपको उतना ही ज्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसका अपर्चर f1.8 है यानी बहुत हाई है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वीडियो में बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लर है। अगर अब हम इसका अपर्चर 8 पे कर देते हैं तो देखिए एकदम से कितना अंतर आ गया। अब बैकग्राउंड उतना ज्यादा ब्लर नहीं दिख रहा है आपको। इसी तरह से f22 अपर्चर पर सबसे कम बैकग्राउंड ब्लर होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी प्रैक्टिकली देख रहे हैं। मतलब ये है कि जैसे जैसे f नंबर बढ़ाया जाएगा तो फोकस एरिया बढ़ता जाएगा। आसान भाषा में कहें कि जितना कम f नंबर होगा उतना शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होगा, और जितना बड़ा f नंबर होगा उतना ही डीप डेप्थ ऑफ फील्ड होगा। दूसरा फैक्टर है कैमरा से सब्जेक्ट की दूरी। सब्जेक्ट और कैमरा के बीच जितनी कम दूरी होगी डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ही शैलो होगा। सब्जेक्ट से कैमरा की दूरी बढ़ाकर आप डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ा सकते हैं। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा शैलो नहीं है। अब हम कैमरा और सब्जेक्ट की दूरी को कम करते हैं, लेकिन कैमरा की सेटिंग एकदम सेम है, यानी अपर्चर या फोकस लेंथ को चेंज नहीं किया गया है। तो देखिए डिस्टेंस कम करने से पीछे का बैकग्राउंड पहले से ज़्यादा ब्लर नज़र आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस कम करने से शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव किया जा सकता है। उसी तरह से अगर आपको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो कैमरा और सब्जेक्ट में डिस्टेंस को बढ़ाकर ये अचीव कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर है सब्जेक्ट से बैकग्राउंड की दूरी। सब्जेक्ट से बैकग्राउंड जितना दूर होगा फोटो का डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ही शैलो होगा। दूसरे शब्दों में कहें कि यदि बैकग्राउंड सब्जेक्ट के पास होगा आपको वाइड या डीप डेप्थ ऑफ फील्ड ही मिलेगा। इसे भी प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी कैमरा की सेटिंग सेम रखेंगे और बैकग्राउंड की डिस्टेंस को चेंज करके देखेंगे कि डिस्टेंस चेंज होने पर डेप्थ ऑफ फील्ड किस तरह से बदलता है। हम अपर्चर को 1.8 पर सेट करते हैं। फोकल लेंथ 50 mm है। अभी इस क्लिप में सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच डिस्टेंस कम है, तो आप देख ही रहे होंगे कि अपर्चर 1.8 होने के बाद भी उतना शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिल रहा है, यानी बैकग्राउंड ब्लर नहीं हो रहा है। अब हम सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। बाकी कैमरा की सेटिंग सेम है और कैमरा और सब्जेक्ट के बीच भी डिस्टेंस सेम है। अब देखिए जैसे ही सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच की दूरी बढ़ी तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। अब एकदम से शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिल रहा है, बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। इसलिए शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड पाने के लिए सब्जेक्ट के पीछे खाली जगह का ध्यान रखें। कोशिश करें कि ऐसी जगह या एंगल या पोजीशन में शूट करें कि सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड और डिस्टेंस ज़्यादा हो। इन सब के अलावा आखिर फैक्टर जो डेप्थ ऑफ फील्ड को प्रभावित करता है वो है लेंस का फोकल लेंथ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो फिल्म मेकिंग पे बहुत सारे वीडियो हैं। 3000 के आसपास टोटल वीडियो अवेलेबल है। अगर इन वीडियोस को आपने एक बार देख लिया तो आपकी सारी स्ट्रगल हो जाएगी खत्म और करियर हो जाएगा शुरू। तो चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी आप प्रैक्टिकल कोर्स करना चाहते हैं एक्टिंग में, सिंगिंग में, फिल्म मेकिंग में, एडिटिंग में, राइटिंग में, तो जॉइन रूम्स के नंबर पर कॉल जरूर कीजिएगा। अब हम वापस फोकल लेंथ पर आते हैं। आप जितने बड़े फोकल लेंथ पर शूट करेंगे आपको डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ही शैलो मिलेगा। उसी तरह से फोकल लेंथ जितना छोटा होगा डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ही वाइड या डीप होगा। इसे भी प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। अभी हम आपको 35 mm, 50 mm और 70 mm फोकल लेंथ में शूट करके दिखाएंगे कि फोकल लेंथ चेंज होने से डेप्थ ऑफ फील्ड किस तरह से बदलता है। तीनों टेस्ट में हमारा अपर्चर f5.6 रहेगा और डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो अभी आप जो फुटेज देख रहे हैं ये 35 mm पर है। बैकग्राउंड उतना ज़्यादा ब्लर नहीं है, यानी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिल रही है। अब हम फोकल लेंथ को बढ़ाते हैं, इसे 50 mm पर करते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा बैकग्राउंड पहले से ज़्यादा ब्लर नज़र आ रहा है। और अब हम फोकल लेंथ को बढ़ाकर 70 mm करते हैं। तो देखा हमने, पहले के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर नज़र आ रहा है, यानी कि हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि फोकल लेंथ बढ़ाने से डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो हो जाता है और फोकल लेंथ कम करने से डेप्थ ऑफ फील्ड वाइड या डीप हो जाता है। लेकिन फोकल लेंथ बढ़ाने पर आपने एक बात और नोटिस की होगी कि बैकग्राउंड का जो एरिया है वो कम हो जाता है। अगर आप पीछे का एरिया भी सेम रखना चाहते हैं, यानी कि फोकल लेंथ बढ़ाना नहीं चाहते हैं और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको अपर्चर बढ़ाना होगा। तो आई होप कि ये डेप्थ ऑफ फील्ड का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पहली बार इस तरह का कंटेंट मिला होगा हिंदी में, अपनी भाषा में, ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सकें। और यही जॉइन फिल्म्स का मिशन है
कि जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम उन्हें गाइड करेंगे, हम उन्हें एजुकेट करेंगे, हम उन्हें ट्रेन करेंगे, हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, ताकि बॉलीवुड में आने का जो उनका सपना है वो सपना ना हो बल्कि हकीकत बने। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह के टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।